मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेरे पिता के समान हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काहे का शिक्षक जो अवजल गुरु की पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। फांसी ना लगे उसके लिए हस्ताक्षर करे तो ऐसा पिता किस लिए चाहिए? वो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा ही क्यों हुआ था? उसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। ये मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दिल्ली में चुनावों की तारीख का ऐलान होने वाला है, कितने तैयार हैं आप? 100% तैयार है। चुनाव आयोग अपनी घोषणा करे, भारतीय जनता पार्टी के 29 कैंडिडेट सड़क पर, और आज और कल में सूची आ जाएगी और सारे कैंडिडेट लोहा लाट हैं और दिल्ली में बीमारी को निकालकर आपदा को भगाने का काम कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं आपदा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी आपदा है। आतिशी जो आ गई तो वो आपदा है। अरविंद केजरीवाल जी को जाना पड़ा, आतिशी को आना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है आपदा को हटाएंगे, बदलेंगे। देश में दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस संकल्प के साथ आज किसान कृषि मंत्री जी से मिलने आए थे। किसानों ने अपनी समस्याओं की बात की है। केंद्र सरकार से मिलने वाली सारी योजनाओं को दिल्ली की सरकार उन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाती और यहाँ से जो जाने वाला पैसा भी खर्च नहीं करती और पैसा मांगती नहीं है। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास तो कोई मांगने वाला आना चाहिए। हम दिल्ली के किसानों को मजबूत देखना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आतिशी आपदा है अरविंद केजरीवाल पे? आप देखिए, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, तो हम कहते आपदा आ गई। वो आतिशी बन गई तो केजरीवाल पे आपदा ही तो आ गई। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, चाहे भ्रष्टाचार के कारण उनको जेल जाना पड़ा, और आज वो भी आपदा के शिकार हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले आतिशी जो है उनको काफी दुख हुआ था इस बात को कहते हुए कि उनके परिवार के लोगों को जो है गाली दे रही है बीजेपी, उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल कर रही है। वो भावुक होते हुए आंसू बहाए थे उन्होंने, कई सारी बातें उन्होंने कही थी। क्या कहेंगे आप? मैं भी बहुत भावुक हूं और मैं जो बात कह रहा हूं कि उनके पिताजी के बारे में जो शब्द कहे गए वो भावुक हो सकती हैं, लेकिन उनके पिता वो 80 वर्ष के हैं, बीमार हैं, शिक्षक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मेरे पिता के समान हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काहे का शिक्षक जो अवजल गुरु की फांसी ना लगे उसके लिए हस्ताक्षर करे तो ऐसा पिता किस लिए चाहिए? वो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा ही क्यों हुआ था? उसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन वो जो जिस तरह से भावुक हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भावुक एक राजनीतिक ड्रामा है। वही पहला चुनाव लड़ा, आतिशी मार लेना, मार्क्सवादी पार्टी, लेनिन की पार्टी जब चुनाव हार गई तो आतिशी सिंह हो गई। तो ये बात कहने का तरीका कुछ गलत हो गया होगा, लेकिन वो अपने पूज्य पिता के बारे में वो इतना बखान कर रही है। दिल्ली की जनता पूछ रही है आपके पूज्य पिता एजुकेटेड है, सीनियर सिटीजन है, क्या देश अफजल गुरु को माफ कर देगा? और अफजल गुरु को फांसी ना हो, ये भारत देश वीरों का देश है। इस देश के लिए शहीद आजम भगत सिंह फांसी का फंदे पर चढ़ गए थे। शहीद भगत सिंह का चित्र लगाकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाकर, और उसके बाद वो राजनीति करना चाहते हैं, ओछी राजनीति करना चाहते हैं। आतिशी को इस चुनाव में जाने से पहले अपने पिता के किए हुए कुकर्म कि उन्होंने अफजल गुरु को माफी के लिए पत्र लिखा, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दिल्ली का अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो दिल्ली की जनता उनको बैक टू द पेविलियन करेगी। से बात करेंगे तो बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जो एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान के घर पे पहुंचे थे, जहाँ पे कुछ किसान भी आए, उन्होंने कहा कि आतिशी जो है वो जिस तरह से भावुक हो रही है वो कुछ नहीं बल्कि एक
राजनीतिक ड्रामा है। कैमरामैन मनीष बिजोड़ी के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।